वो बॉलीवुड गैंग कहाँ है जो अभी कुछ नहीं बोल रहा। वैसे वो हर वक्त अपनी बात के ऊपर टिप्पणी, वो गाजा और पैलेस्तीन के ऊपर आवाज उठा सकते हैं, लेकिन जब हमारी बातें आती है तब वो कुछ आगे नहीं बढ़ते हैं। मैं संघ से नहीं हूँ, मैं वीएचपी से नहीं हूँ, पर मैं एक प्रताड़ित हिंदू हूँ जो हिंदुओं के लिए खड़ी हुई हूँ। हम कब तक भागते रहेंगे? कभी हम ईरान से भागते हैं, कभी हम इराक से भागते हैं, कभी अफगानिस्तान से भागते हैं, कभी पाकिस्तान से भागते हैं, कभी कश्मीर से भागते हैं, कभी बंगाल से भगाए जा रहे हैं, कभी असम से भगाए जा रहे हैं। कब तक भागते रहेंगे? जिन खास की यहाँ पर बातें कर रही है वो तो आतंक और आतंकिस्तान को लेकर कुछ और ही कहते हुए देखे गए थे, कुछ और ही कहते हुए पाए गए थे। ये भला हिंदुओं के बारे में कोई बात क्यों करेंगे? My family is from Pakistan. My father was born there, and his family is from there. I think all these issues. You are young guys. Please trust me. Can we just circumvent all that is said about India, Pakistan by the politicians, by anybody else, and say it's a great neighbor to have. We are great neighbors. They are good neighbors. Let's just love each other. There is a certain section of Muslims living in the country, I believe, who do have their loyalties towards Pakistan. Everybody knew that the government is now behind it. They just knew that it was a terrorist attack. And more than anything, our security failed. तो सैफ हमेशा पाकिस्तान पे फिल्में कर रहे हैं, तो इनके रिलेटिव्स का क्या रिएक्शन होता है, मैं ये जानना चाह रही हूँ। No, I'm telling you, any of my relatives, I spoke to actually one relative recently and he said that he doesn't like films that are bashing Pakistan, you know. And I don't think any of us like films that are bashing Pakistan. ये थी इनकी सोच और इनकी मानसिकता आतंक और आतंकिस्तान को लेकर। इनको सपोर्ट करने वाले जो तंत्र है ना, वो भी दोस्तों इनसे पीछे नहीं है। Tell me one thing, I have a border constituency. Who wants to live in India now? I have Kushtia on the other side and Nadia. The GDP, the health indicators and a lot of things in Bangladesh are actually better. Please let Narendra Modi and Amit Shah get this out of his head. कि बांग्लादेश कई पैरामीटर्स में इंडिया को पीछे छोड़ चुका है या छोड़ने वाला है। बांग्लादेश एक बहुत बड़ा पॉजिटिव एग्जांपल सेट कर रहा है आज के दिन अपने नेबरिंग कंट्रीज पे कि कैसे रियलिटी में डेवलपमेंट करी जाती है। प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस बांग्लादेश के इंटरिम सरकार को लीड करेंगे। ये बांग्लादेश के भविष्य के लिए और माइनॉरिटीज के भविष्य के लिए एक अहम डेवलपमेंट है। समझाता हूं क्यों। लेकिन देखिए, इस वायलेंस के बावजूद भी बांग्लादेश ने प्रोफेसर यूनिस को चूज करके पहला कम से कम पॉजिटिव कदम लिया है। लोग कह रहे हैं कि अब बांग्लादेश जो है वो सीधे तौर पे इस्लामिक फैनेटिसिज्म वहां पे हावी हो जाएगा। तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, तरह तरह के एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। ये भी जा रहा है कि बांग्लादेश के हिंदुओं का क्या होगा, वहां के ईसाइयों का क्या होगा। ये सब बेबुनियाद और बेवकूफ। सोए हुए इंसान को तो आप उठा सकते हो, जगा सकते हो, पर जो इंसान सोने की एक्टिंग कर रहा उसे आप कैसे उठाओगे, उसे आप कैसे जगाओगे? ये लोग वही सोए हुए लोग थे। अब ये सब क्यों कर रहे हैं ये समझना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि टारगेट हिंदू है। 4 से 5 शब्दों में भाई ने पूरी की पूरी स्टोरी को समेट के रख दिया। और इन वामपंथियों की अगर हम माने तो कंगलू देश में सब कुछ ठीक चल रहा है, वहाँ पर सब ठीक है, माइनॉरिटी वहाँ पर सुरक्षित है। अगर माइनॉरिटी वहाँ पर इतनी ही सुरक्षित है तो ये खबरें वहाँ से क्यों आ रही है? Remember Deepu Charan Das, the Hindu boy who was lynched and then he was set on fire? The lynching of Deepu Das in Bangladesh. He was simply because he was a Hindu. मैमनसिंह जिले में ईश निंदा के आरोप में एक हिंदू युवक की भीड़ ने ये सब कुछ और सब कुछ हो जाने के बाद भी ये लोग बड़ी ही बेशर्मी के साथ ये कहते हुए पाए जाते हैं। और अच्छा, बांग्लादेशी होने में क्या गुनाह है? अरे भाई, बांग्लादेशी भी तो इंसान है। अरे दुनिया इतनी बड़ी है, बांग्लादेशी भी हाँ। तो देखो, सोनिया आपने इन मैडम की विचारधारा को, सोच को। एंड बाय द वे, ये मैडम सोनिया गांधी जी और कांग्रेस पार्टी की बहुत ही करीबी मानी जाती थी। अच्छा हुआ देश की जनता ने इनको 2014 में चलता कर दिया, ना करते तो पता नहीं ये लोग इस देश का क्या करने वाले थे। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हाइपर यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों, ज़्यादा वक्त न गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। कंगलू देश में वहाँ की माइनॉरिटी का क्या हाल है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। हम लोग ऑलरेडी न्यूज़ में, सोशल मीडिया पे देख ही रहे हैं कि वहाँ पर चल क्या रहा है। इस इंटायर घटनाक्रम को लेकर हमारे देश का सो कॉल्ड लिबरल भी इन दिनों 2 धड़ों में बटा हुआ दिखाई दे सकता है। एक तबका वो जो इनफैक्ट वहाँ पर कुछ भी हो रहा है ये मानने को तैयार ही नहीं है, और दूसरा तबका वो है जो इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करते हैं। इन शॉर्ट, वो लिबरल्स जो है ना, जो सो कॉल्ड लिबरल्स है, वो लोग इस एक घटना को लेकर सेम पेज पे नहीं है। ये जितने भी लोग कुछ देर पहले कंगलू देश को वहाँ की घटनाओं को डिफेंड कर रहे थे ना, उसे एक महान देश बता रहे थे, मुझे ऐसा लगता है उन लोगों को अपने इन भाई की बात तो ज़रूर सुननी चाहिए।
It is very clear this actually was a workplace dispute which happened regarding promotion of certain workers, including Deepu Das, which were then not taken in good sort of humor or in a goodwill way by some of his fellow workers, and that one thing led to another, and this false accusation of blasphemy was linked to Deepu Das, and of course the unfortunate incident happened. However, this one incident does not indicate that the entire country... So you're calling it, I'm going to interrupt you, you keep calling it unfortunate, as if it's some isolated incident. I must throw the truth at you, sir. In the last 16 months, and even last night, where a house was set ablaze in Chittagong, there has been, post that regime change that took place with Sheikh Hasina no longer under the scene, a feeling that minority Hindus are not safe in Bangladesh. Since August 2024, 23 Hindus have lost their lives. 152 temples have been targeted in violent incidents. So it's not isolated. The fact is, religious places have been targeted, individuals have been targeted. Therefore, naturally, sir, questions will be raised over the safety of Hindus. I hope you therefore appreciate that there is anger and concern over this. चलो एक ही बार से राजीव ने कोई तो ढंग की बात की, कोई तो ढंग की बात बोली है। वो अलग बात है, इनके जो वामपंथी साथी है ना, इनकी बातों को नहीं सुनेंगे, इनकी बातों को दरकिनार करेंगे। ऐसा वो क्यों करेंगे? क्योंकि हिंदू की कोई भी बात करना, हिंदू के पक्ष में आवाज़ उठाना उनके नैरेटिव में फिट नहीं बैठता है। सो वो लोग नहीं करेंगे। इसीलिए इससे निपटने का इन लोगों ने क्या तरीका निकाला, क्या उपाय निकाला? इन लोगों ने उपाय निकाला, तरीका निकाला झूठ बोलने का, झूठ बेचने का, जो कि इन लोग धड़ल्ले से इस देश में बेच रहे हैं। हादी की गुस्साई भीड़ ने दीपू चंद्र दास कर दी और उस पर ईश निंदा के आरोप लगा दिए। इसे लेकर भारत में प्रतिक्रिया है, लेकिन इस प्रतिक्रिया में भारत में हिंदू बनाम मुसलमान की डिबेट नहीं होनी चाहिए। हिंदू बनाम मुसलमान की डिबेट नहीं होनी चाहिए। आईटी सेल, गोदी मीडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार को फैलाने लग जाता है। हिंदुओं के साथ अत्याचार को फैलाने लग जाता है। आपके दिमाग में भी मेरी तरह ये बात तो जरूर आई होगी कि यार में ऐसा क्यों है, ये ऐसी सोच क्यों रखता है, ये ऐसी बातें क्यों करता है। सीधी सी बात है, जिस तरह ध्रुव राठी के 60% सब्सक्राइबर्स पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश से आते हैं ना, ठीक इसी तरह इस आदमी की जो सब्सक्राइबर बेस है ना, वो भी ज़्यादा, एक बहुत बड़ा जो चंक है वो इन्हीं देशों में बसता है। सो इन देश के निवासियों को वो कैसे नाराज़ कर सकता है? नहीं कर रहा है। भले ही उसके लिए अपने देश के नागरिकों को उसे गरियाना पड़े, वो गरियाएगा, और वो गरिया भी रहा है। इसलिए आप एक बात ऑब्जर्व करना, ये भाई ध्रुव राठी जिस किस्म की कंटेंट बनाते हैं ना, वो ज़्यादा रेजोनेट करता है किसके साथ? इन्हीं देशों के नागरिकों के साथ। भारत के साथ वो ज़रा भी रेजोनेट नहीं करता, भारतीयों के साथ वो ज़रा भी रेजोनेट नहीं करता। एनीवेज, बांग्लादेश को लेकर इन लोगों का मोडस ऑपरेंडी एक ही है और बहुत ही सिंपल सा है दोस्तों। इस देश में झूठ बोलो, झूठ बेचो, झूठ चलाओ, झूठी नैरेटिव बनाओ उस देश को लेकर कि उस देश में सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ भला चंगा सी, सारा का सारा प्रॉब्लम भारत के अंदर ही है। ऐसे नैरेटिव चलाओ, और ये लोग चला भी रहे हैं और हम लोग ये देख भी रहे हैं। इसलिए आप नोटिस करना, जब ये बात एनआरसी की होती है, सीए होती है, एसआर की होती है, तो ये भाई इनका तंत्र एक्टिव हो जाता है। अब एक्टिव क्यों हो जाता है अब आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों, आज के इस मजेदार वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले वीडियो में। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।